अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कुछ ऐसे ही हादसा से पाकिस्तान आए दिन दो चार होता रहता है। वक्त वक्त और सियासी मकासद जो हैं वो परवरिश करते रहते हैं। अचानक एक रोज हादसा हो जाता है और फिर माजी में की हुई जो हमारी परवरिश है वो हमारे अपने गले में पड़ जाती है। गुज़श्ता डेढ़ हफ्ते से मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी परवरिश भी बरसों होती रही और आज उसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं। जिस तंजीम को अभी 2 रोज पहले ही कलअदम करार दिया गया, जिसके बारे में कहा गया कि रियासत की रट किसी को चैलेंज नहीं करने दी जाएगी। अब आगे देखेंगे क्या होता है। जो फितना था उसके ऊपर हमने हुकूमत ने बड़े अहसन तरीके से काबू पाया। हम एक एटमी ताकत है, हमें पाकिस्तान को रियासत को अंडरमाइन को कह सकता है। पाकिस्तान की रियासत कमजोर रियासत हरगिज नहीं है और कोई ये समझने की गलती भी ना करे। एक ब्लैकमेल कर लेंगे या ये समझेंगे कि आप हुकूमत के ऊपर ताकत से बलवे करके कुछ कर लेंगे, ये तो नहीं हो सकता। फर्मली जो है एस्टैब्लिश हो गई है कि रियासत की रिट को चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। अब नाज़रीन, यही नहीं, 24 घंटे पहले गुज़श्ता रोज हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान कौम से खिताब करके हमें यह बता रहे थे कि फ्रांसीसी सफीर को पाकिस्तान से निकालना कितना खतरनाक और नुकसानदेह होगा पाकिस्तान के लिए। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। इसका मतलब क्या कि जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स है वो यूरोपियन यूनियन में जाती है, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं खत्म हो गई। इसका मतलब बेरोजगारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। और आज इसी वजीर आजम जनाब इमरान खान की अपनी जो हुकूमत है वो नफी कर रही थी। आज कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, जब तहरीक लब्बैक के साथ जो भी कुछ एग्री किया गया, जो प्राइवेट मेंबर एक बिल पेश किया गया और फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने के लिए एक करारदाद जो पेश की जाएगी उस पर बहस की जाएगी। ये करारदाद जो है ये क्यों जरूरी हुआ कि प्राइवेट मेंबर बिल की सूरत में पेश की गई। लेकिन इस अहम मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान का असम्बली में ना आना और जिस उजलत में करारदाद पेश की गई उससे साफ जाहिर है कि हुकूमत इस मामले को अपने सर पर नहीं लेना चाहती। लेकिन साथ ही हुकूमत कंफ्यूज है। करारदाद के असम्बली में पेश किए जाने के बाद जो टीएलपी ने मुल्क भर में एहतजाज तो खत्म कर दिया है, लेकिन यहां जो हुकूमत की सुबकी हुई, कल तक जिस ग्रोह को हुकूमती रिट के लिए मसला करार दिया जा रहा था, आज उन्हीं के मुतालबात पर कौमी असम्बली का हंगामी इजलास बुलाना पड़ा। जिस शख्स को 2 रोज पहले 4th शेड्यूल में डाला गया, आज उसी से मुज़ाकरात करके मामला तय किए जा रहे थे। इस तमाम मामले ने तहरीक इंसाफ हुकूमत की हुक्मरानी की सलाहियत और फैसला साजी की कमजोरी को वाज़े कर दिया है। इस तमाम मामले को जिस बुरे तरीके से हैंडल किया गया उससे पूरा मुल्क मुतासिर हुआ। हमारे 4 पुलिस एहलकारों को जो है वो जामे शहादत उन्होंने नोश किया। कई मुजाहिरीन के रहम करम पर वो रहे। सबसे बढ़कर जो कई रोज तक रियासत यरगमाल बनी रही, जिस तरह रियासत इतने दिन यरगमाल बनी रही, लेकिन आज इस सब कुछ का इख्तिताम जो है वो जिस तरीके से हुआ वो मुल्क के सरेंडर करने के मुतरादिफ नादी। इस तमाम मामले से पैगाम यह गया है कि कोई भी ग्रोह वो सड़कों पर आकर हुकूमत को यरगमाल बनाकर अपने मुतालबात मनवा सकता है। हुकूमत ने जिस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया उससे उसकी फैसला साजी की सलाहियत तो खुलकर सामने आ ही गई है। लेकिन साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आलमी सतह पर भी ये जो तरीका इख्तियार किया गया उससे जगहसाई का बाइस बना है मुल्क के लिए। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ के कुछ जो ज़हीन और ज़ेरक सियासतदान हैं वो कैसे इन कंफ्यूज फैसलों का दिफा करते हैं, जिससे पूरे मुल्क की सुबकी और शर्मिंदगी हो रही है पूरी दुनिया में। आज हेडलाइंस जो चली कि जी एक कलअदम ग्रोह के दबाव में आकर पाकिस्तान की कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की करारदादें पेश, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ होंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक की बात। तमाम मामला पर बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, जिन्हें जो हमें ब्रेक से पहले ज्वाइन करने वाले थे लेकिन अब ब्रेक के बाद आ चुके हैं। भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज जो कुछ पार्लियामान में हुआ सर, आप जूता उतार कर स्पीकर साहब को मारने लगे थे,
और जितने लोग आपको करीब से जानते हैं, मैं आई एम वन ऑफ देम, ये बड़ा कम होता है। वैसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे कि ऐसी कोई बात हो। पार्लियामान में होता है। अगर स्पीकर साहब को पार्लियामान की रवायात का नहीं पता, स्पीकर साहब अगर यहाँ पर फरीक बन जाएंगे पार्लियामान में, क्योंकि मैं पार्लियामान जाता हूँ अवाम की बात करने, अवाम के मसाइल की बात करने। अगर कोई आदमी रोकेगा तो फिर रवैया बड़ा तल्ख होगा। ये जज्बात की बात है, पार्लियामान जज्बात पे चलता है। ये मेरा कोई जाती झगड़ा नहीं है स्पीकर साहब से, नहीं लेकिन मेरा हक है बात हम तो आपको लाखों लोग जो है ना, दे लुक अप टू यू, तो जज्बात का इजहार भी फिर ऐसे अंदाज में होना चाहिए क्योंकि वो आपको जज करते हैं, आपसे सीखते हैं, आप बड़े। देखिए, जब मैं माजरत चाहता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब बात हो रही हो नामूस रसालत की, आप करारदाद लाए हों, स्पीकर उसको बुलडोज कर रहा हो, अपोजिशन को बात करने की इजाजत ना दे। मैं अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैंने बटन दबाया, मैंने इंतजार किया, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा जनाब बात करनी है, और उन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया। ठीक, फिर ये करना पड़ता है माजरत से। अच्छा सर, असल इशू की तरफ आते हैं। ये जो पूरा मामला हुआ तो एक्सपेक्ट ये किया जाता था, जिस तरह पीपल्स पार्टी बैक ऑफ कर गई कि नहीं जी आपने हमें एतमाद में ही नहीं लिया, अब आप ऐवान के पीछे छुपना चाह रहे हैं, जो बिलावल ने कहा। आप एक ही दम आए, आपने कहा कि जी हम इस करारदाद की हिमायत करेंगे। एम आई राइट? नहीं जी, अच्छा, बिल्कुल ये बात नहीं कही, क्योंकि इंप्रेशन ये मिला कि अगर हम वहां मौजूद ना होते, ये करारदाद बगैर किसी बात के पास हो जाती। ठीक, ये सारी बात बदनीयती पर मबनी थी, जिसका इजहार अब वफाकी वज़रा कर रहे हैं। नहीं तो आप वहां इसलिए नहीं गए कि जो जिस करारदाद पे ये एग्री इन्होंने किया टीएलपी के साथ, आप उसकी हिमायत करें, आप उसलिए नहीं गए वहां पे? हमें तो करारदाद का पता ही नहीं था। अच्छा, ये तो इजलास बुलाया गया, अब तो इजलास में गए। करारदाद का ना हुकूमत ने राब्ता किया है, ना जिक्र किया है, ना स्पीकर साहब ने जिक्र किया। मैं यही कह रहा हूँ, स्पीकर फरीक बने हुए इस मामले में, उनको फरीक नहीं होना चाहिए। ये हसास मसला है नामूस रसालत का, इसको उसी इज्जत के साथ जो अवाम के जज्बात हैं उनका एहतराम हम सबको करना चाहिए, एक दूसरे को बेवकूफ मत बनाएं। अच्छा, ये जो अब करारदाद आएगी, किस किस्म की करारदाद आप कहते हैं कि वो मुत्तफिका होनी चाहिए, जिसमें क्या उसमें ये हो कि फ्रांसीसी सफीर को निकाल दिया जाए मुल्क से? ये हुकूमत का फैसला है, ये पार्लियामान का फैसला नहीं है। अगर हुकूमत ये फैसला कर ले, काम है अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देना कि हम, उनके पास 3 चॉइसेस हैं, निकाल दें, ना निकालें, या निकालना चाहिए लेकिन हम मजबूर हैं, हमारी मईशत इजाजत नहीं देती। ये पॉलिसी स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल यही कहा, ये पार्लियामान में आकर कहने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ इस करारदाद में लिखा हुआ है वो इसके बरक्स है। नहीं, लेकिन अबाई साहब, आप फर्ज करें अगर हुकूमत ये कहे कि हम फ्रांसीसी सफीर को निकाल देंगे, अब कल पीएम साहब ने तो कहा कि हम नहीं निकाल सकते, मजबूरियां हमारी, पार्लियामान में आके कहना है ना। लेकिन सर आज जो फैसले गवर्नमेंट ने किए वो तो उसके अगेंस्ट किए कल जो पीएम साहब, मैं ये कह रहा हूं, मैं भी और क्या कह रहा हूं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बहैसियत सबसे बड़ी अपोजिशन जमात, आप खुद साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, हम दुनिया को क्या मैसेज दे? इंटरनेशनल हेडलाइन क्या लगी कि हमने एक जमात को कलअदम दिया, वो कलअदम तंजीम है, उसके कहने पर हम असेंबली में करारदाद ला रहे हैं कि फ्रांस के सफीर को निकाल। जी बिल्कुल, यही मैसेज दिया आपने। सिर्फ ये नहीं, तो ये गलत मैसेज दिया आपने, बिल्कुल गलत मैसेज है। आपने कलअदम तंजीम को किया, फिर आपके वुज़रा ने उसी तंजीम से मुज़ाकरात किए, फिर आप उनके कहने पे असेंबली में करारदाद ला रहे, और बगैर उस पर बात किए आप उसको बुलडोज करना चाहते हैं। और करारदाद भी ऐसी जिसका हकायक से ताल्लुक नहीं है, जो अपने अंदर, उसके अंदर तजाद मौजूद है। उसका तजाद जो वज़ीर साहब ने एक दिन पहले कौम से खिताब में फरमाया, उसमें मौजूद है। तो आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। आप क्या समझते हैं ये इतना मामूली मसला है? आप मसले की नोयत देखें, नामूस रसालत से बड़ा मामला अवाम के दिल के कोई मामला इससे ज़्यादा करीब नहीं है, किसी मुसलमान के, किसी पाकिस्तानी के नहीं है। आप उसको इतनी लाइटली ले रहे हैं इस मामले। लेकिन सर देखिए, आपके दौर में आपकी गवर्नमेंट विक्टिम रही है इस पूरे मामले की, सियासी तौर पर इस मामले को इस्तेमाल किया गया, आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। फिर काजी फायज ईसा साहब का जो फैसला आया वो भी अपनी जगह पे, वो ऑन द रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। अब इस वक्त ना आपने इस पर सियासत की, ना पीपल्स पार्टी ने सियासत की। आज जो आप पार्लियामान में चले गए, मेरा बड़ा क्लियर कट सवाल है कि क्या हमें दुनिया को ये मैसेज देना चाहिए, क्या मुस्लिम लीग नून दुनिया को ये मैसेज पाकिस्तान की तरफ से देगी कि जी हम में टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है, हम फ्रांसीसी सफीर को हर हालत में निकालेंगे? ये निकालना चाहिए या नहीं? किसने कहा है? आप ये नहीं करेंगे? देखिए, ये मेरा काम नहीं है।
ये हुकूमत का काम है। मैं हुकूमत के पास हकाइक मौजूद होते हैं कि क्या मुहर्रकात हैं फॉरेन पॉलिसी के, क्या मामलात हैं, क्या आपने उनसे वादे किए हुए। ये बात मत भूलें, जो कुछ वादे इस हुकूमत ने तहरीक लब्बैक से किए जो पार्लियामान में नहीं आए। आज का वादा, आज का मायदा भी नहीं आया, नेट पे मौजूद है, पता नहीं वो सही है या नहीं है। कुछ वादे उन्होंने बैरून मुल्क किए हुए हैं, उनका जिक्र करना भी जरूरी है। बैरून मुल्क क्या मतलब आपका? आपके हर जब आप ऐसी बातें करते हैं, दूसरे ममालिक आपसे पूछते हैं कि आपका क्या रवैया है, आप क्या करने जा रहे हैं, तो जबान दी हुई है या तहरीरी मुआहदा? हमें तो नहीं पता ना, यहाँ तो ये नहीं पता कि। लेकिन आप कह रहे हैं कुछ किए हुए हैं ना भाई साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल हैं। ये हमारी नॉलेज में है ये बात। अच्छा, ये हमारी नॉलेज में सारी पाकिस्तान जानता है कि ये बातें होती हैं। सफारती सतह पे आपकी हमेशा बातचीत रहती है। वो बातचीत क्या है? मैं उन तमाम मामलात को सामने रखकर फैसला करने की पोजीशन में होता हूं। ये फैसला हुकूमत का होता है, ये पार्लियामान का नहीं है। तो इस मामले का हल ये नहीं है कि फ्रांसीसी सफीर के निकालने का मसला पार्लियामान में जेर बहस आए। ये पार्लियामान में जेर बहस करने का मकसद कोई नहीं है, तरीका एक ही आप है। ये कहते हैं कि पॉलिसी लेके आए, पॉलिसी लेकर आए जी हमने ये फैसला कर लिया है, इस पर जी आप बताएं, इस पे पार्लियामान बहस कर ले, ये हमारा फैसला है, ये इसके नुकसानात हैं। पीपल्स पार्टी का फिर ठीक फैसला था कि जी आप कर लें, हम तो इसमें भी देखिए पीपल पार्टी अपने फैसले करती है। हम ये समझते हैं कि पार्लियामान के मामले पार्लियामान में होने चाहिए। अगर हम आज ना जाते तो आज ये सारा मामला दब जाता। आज ये पूरे पाकिस्तान के सामने है कि आज क्या कोशिश हुकूमत ने अवाम की आंखों में धूल झोंकने की है, इस मसले को दबाने, इस मामले को दबाने की कोशिश की है, नामूस रसालत के नाम पर सियासत की है। हम इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं सारे मामले को। ये नामूस रसालत का मामला जो है ये सियासत खेलने का मामला नहीं है, ये पॉइंट स्कोरिंग का नहीं है, ये पार्लियामान को धोखा देने का नहीं है, ये पार्लियामान में बुलडोज करने का मामला नहीं है। इसके जो भी मामलात हैं अवाम के दिल के करीब हैं, इनका मुस्तकिल हल तलाश करें। इसमें जो 2017 में हुआ जरा उसको भी एग्जामिन कर लें, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया उसको भी देख लें, और जो आज के हालात हैं यहां पर बहुत सी कीमती जानें जाया हुई हैं। ठीक, आम शहरियों की भी, पुलिस की भी, पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती हुई है। जो कुछ हुआ है अवाम को तकलीफ हुई है। जाने हम बड़ी लाइटली लेते हैं सारे मामले को, पूरा मुल्क मफलूज रहा 3 दिन। ठीक, इसके जिम्मेदार कौन है? अच्छा भाई साहब, लेकिन आपने एक चीज तो क्लैरिफाई कर दी है कि एक जो आप तनकीद आप पे हो रही है कि आपने भी मजहब कार्ड इस्तेमाल किया और पार्लियामान में आप चले गए, मतलब आप इस करारदाद की हिमायत के लिए नहीं गए थे कि फ्रांसीसी सफीर को निकाल दिया जाए, ये आप बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं। ये करारदाद में है ही नहीं। अच्छा, उस पर बहस करा। अगर ये बात लिखी होती, हम चाहते थे करारदाद बेहतर करारदाद हो जिससे मामले का मुस्तकिल हल निकले। ये तो कहीं लिखा नहीं है इस करारदाद में कि फ्रांसीसी सफीर को निकाला जाए। एक दिन पहले मुल्क का वज़ीर आज़म जो लीडर ऑफ द हाउस भी होता है वो कह चुका है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तकरीर आप सुन लें, उसमें जो 52 दफा मैं कहा गया, उसके अलावा भी चंद बातें उन्होंने कही हैं। मैं से शुरू हुए, मैं पे खत्म हुए, बीच में भी मैं करते रहे। लेकिन अवाई साहब उसकी तकरीर की कंटेंट पे नहीं जाते, लेकिन उससे तो 100% आप भी एग्री करेंगे कि फ्रांस के सफीर को इस तरह से निकालना, दुनिया में हम अपना तमाशा बना रहे हैं। फिर हुकूमत कहते कि हम नहीं निकालेंगे, आप क्यों जाके तरीके लब्बैक को कहते हैं जी हम निकालेंगे? लेकिन बुनियादी सवाल ये है ना भाई साहब कि चाहे देखें, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं आप वायदे जो किए ना वो तो पार्लियामान में रख देना, क्यों घबराते हैं? पार्लियामान में रख दें, ठीक, लेकिन उनको ओन करें। जिस आज जो करारदाद है भी हो भाई साहब, आज जो करारदाद है ये हुकूमत ने पेश नहीं की, प्राइवेट मेंबर, ये प्राइवेट मेंबर ने पेश की। ठीक है, नेगोशिएट हुकूमत ने किया, वज़रा वहां बैठे हुए। जिस किसी के नाम पर भी हो, जैसे भी हो, जैसे भी, स्टेट को अपने घुटनों पे टेकना जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए स्टेट की रट को चैलेंज करने में। इस पे जब स्टेट में की कोई काबिलियत ना हो, जब स्टेट अपने खुद ये मामला पैदा कर दे, पार्लियामान को मफलूज कर दे, उसका कोई साथी ना रहे, हुकूमत के कंट्रोल में ना हो, फिर यही होता है जो हो रहा है हमारे मुल्क में। ठीक, शाहिद खकान भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले शायद खाकान आबाई साहब से तफसीली गुफ्तगू हुई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया। बड़े हसास मामले से इस वक्त आपकी गवर्नमेंट हैंडल कर रही है उसको, पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते से उसका भी हमें अंदाजा है कि एक प्रेशर उसका रहता है। लेकिन सर, अगर टाइमलाइन पर नजर डाली जाए तो पहले आपने TLP को जो है वो सड़कों पर आई, गोलियां चल गई, पूरा पाकिस्तान ब्लॉक हो गया। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का खिताब आता है, आप पाबंदी लगा देते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि फ्रांस के सफीर को किसी सूरत नहीं निकालेंगे, हमें ये नुकसान हो जाएगा। अचानक आप फैसला कर लेते हैं कि जी बस अब करारदाद आ गई है, करारदाद असेंबली में आ जाए, उस पर बहस हो जाएगी, तो उस पर भी आप मान लेते हैं। तो आप ये कंफ्यूजन क्यों दिख रही है? क्या ये फैसला साजी की जो हमें नजर आ रही है उसमें गलतियां हुई, ये फैसले कौन कर रहा है, या सलाहियत का फुकदान यहां पे हमें नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया आदिल शाहज़ेब साहब। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि एक बड़ा इम्तिहान था और उससे हम ये जो अभी निकले हैं तो उसमें शहादतें भी हुई हैं, फौतगियाँ भी हुई हैं। लेकिन अगर ये मामला आखिर में खुश असलूबी से हल ना होता तो और भी मामला जो है खुदा न खास्ता बिगड़ सकते थे। अल्लाह ताला का करम हुआ है। जो एग्रीमेंट के मुताबिक आज रेजोल्यूशन पेश की गई है, ये वही है जो कुछ दिन पहले ही पेश हो जानी थी अगर वो मामलात में तातुल ना आता। लेकिन मैं चूंकि अब मामला हल की तरफ गया है तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मामला हल की तरफ गया है। जो TLP है उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी इश्क का तकाजा जो है उसको पूरा करते हुए उन्होंने एक डिमांड रखी कि ये जो सफ़ीर है इसको मुल्क बदर किया जाए। और उसके जवाब में उसका एक काउंटर वर्जन जनाब इमरान खान साहब ने भी दिया। कल उन्होंने स्पीच में उसका जिक्र भी किया कि आपका और हमारा मंशा और मंतक़ एक ही है, आपकी हमारी हम सब की, चाहे कोई TLP से है, चाहे कोई PTI से है, या किसी जमात या किसी भी जमात में नहीं है, आम पाकिस्तानी है, मुसलमान है। तो हम हमारे बच्चे, हमारे माल आल औलाद सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सिर्फ ज़बान नहीं अमली तौर पे कुर्बान है। उसके लिए उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में बजाय इसके कि सफ़ीर को वापस भेजा जाए, बेहतर ये है कि हम इस चीज़ को आलमी सतह पे उठाएं, उम्मत मुस्लिमा की तरफ से इसको एक मसला बना के पेश करें, अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पे, दुनिया की सतह पे मुअज़्ज़ब मुल्कों में कानून साजी की तरफ ले जाएं ताकि मुस्तक़िल ये मसला जो है वो हल हो। अब ये जो एक नुक्ता था, उनसे एक मुआहदा हुआ था, उनसे एक वादा था, जो पिछली बार ये लोग आए थे जब मरहूम रिजवी साहब जो है वो अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए जब जिंदा थे, उनसे ये वादा पहला हुआ था। और दूसरा भी, पहले मुआहदे में इंटीरियर मिनिस्टर एजाज शाह साहब थे, दूसरे में इंटीरियर मिनिस्टर जनाब शेख रशीद अहमद साहब। मुआहदा ये नहीं था कि हुकूमत जो है आपसे मुआहदा करती है कि सफ़ीर को भेजा जाएगा। मुआहदा ये था कि अहम मामला है, इसको पार्लियामान के सामने रखा जाएगा। पार्लियामेंट 22 करोड़ अवाम की तर्जुमान है, वहाँ से जो भी फैसला आएगा हुकूमत उस पॉलिसी के मुताबिक फिर आगे जो है वो जाएगी। आप फिर दुनिया में ये बात भी कर सकते हैं कि पार्लियामेंट की तरफ से ये फैसला आया है, अब वो पेश कर दिया गया है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है वो तो गुफ्तगू के बाद ही उसका पता लगेगा। लेकिन 12 अच्छा, अली मोहम्मद खान से बड़ा तफसीली आपने जवाब दिया। लेकिन देखिए, पहले भी जो वादे किए गए या मुआहदे किए गए, ईमान में आप लोग नहीं लेके आए, वो भी गलत थे। क्योंकि अगर वो गलत ना होते तो जो हुकूमत ने और कल प्राइम मिनिस्टर ने स्टांस लिया वो तो उन मुआहदों के बिल्कुल उन्होंने खिलाफ स्टांस लिया। और उसके बाद अब आप जो उनके साथ एक दफा फिर जो तय करके पार्लियामान में आ गए हैं, तो पार्लियामान को तो बिल्कुल बाईपास कर दिया गया ना। देखिए, ना ओपोजिशन से सलाह, इसीलिए जब आपने आज ये मुआहदा पेश किया तो ओपोजिशन ने कहा कि जनाब ये कैसे आप उसमें ना रद्दो बदल कर सकते हैं। तो जो मजहबी ग्रोह हो या कौमियत के नाम पर जो भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या रिट को चैलेंज करे और अपने घुटनों में ले आए, वो गलत है, चाहे हम उसे जो भी नाम दें। और इस पूरे मामले को जिस तरह से हैंडल किया गया, इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। नहीं, घुटने में कोई किसी को नहीं लाया, ना रियासत किसी को घुटने में आती है। लेकिन इसको रियासत वर्सेस दम वाला रंग भी नहीं देना चाहिए। यही हमारे कुछ मीडिया के दोस्तों ने किया लाल मस्जिद के वाक़े से पहले, कि जब लाल मस्जिद का वाक़या नहीं हुआ था तो हुकूमत को शय दे रहे थे कि कहाँ है रेट ऑफ द स्टेट, किधर है रेट ऑफ द स्टेट, रियासत किधर है, रियासत का आनी हाथ किधर है, कब अमल में आएगा।
जब वहां एक एक्शन लिया जो उस पर आवाम खुश नहीं थी, जिसमें बहुत सब्र से काम उस वक्त लेना चाहिए था। अगर वो वाकया उधर उस वक्त ना होता, मैं बरमला कहता हूँ कि उस जमाने में मुशर्रफ साहब का वो गलत फैसला था, जिसका खमियाजा पूरी कौम ने फिर खुद कुछ धमाकों की सूरत में वो भुगता। लेकिन वही लोग जब ऑपरेशन हो गया फिर कहे, उन्होंने कहा कि बच्चों को मार दिया, फलाना हो गया। ये लोग किसी भी हालत में होश नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि इस पर हमें खुश होना चाहिए, अल्लाह से राजी होना चाहिए कि एक बड़ा मसला अल्लाह ने हल किया। वो लोग जो निकले थे वो हुकूमत के खिलाफ तो नहीं निकले थे, वो तो एक अपने इशू के लिए निकले थे। हुकूमत का भी उनसे कोई मुखासमत तो नहीं थी, कोई दुश्मनी थी कि उनको खुदा न खास्ता कोई मार रहा था या पकड़ रहा था। हुकूमत का काम अमन और अमान कायम करना था। अली साहब देखिए, बात ये हुकूमत से बिल्कुल उनको कोई इमरान खान के खिलाफ नहीं निकले थे, ये बड़ा उनका एक इशू है। इसमें मैं अर्ज करता हूँ जी, 2-3 सालों से ये है। लेकिन सर बुनियादी, सर आप बोले, मैं एक छोटा सा सवाल कि बुनियादी सवाल यही है, ये जो अपोजिशन ने बात की है, आपने जो सवाल किया ना कि अपोजिशन ने बात की है कि ये इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता, वो असेंबली के फ्लोर पे मैंने ही बात की कि रद्दो बदल नहीं हो सकता। रद्दो बदल उस मुआहदे में नहीं हो सकता जो हम इधर लेके आए हैं। मैं आपके साथ कोई मुआहदा कर लूं, मेरी बात पूरी सुन लें, आपका मेरा मुआहदा है ना, वो किसी अदालत में लेके जाऊंगा तो अदालत के सामने रख दूंगा, फिर अदालत उस पर कोई फैसला करेगी। उस आपके मेरे मुआहदे को अदालत में ले जाके मुआहदे को तो चेंज नहीं करूंगा ना। तो ये जो एग्रीमेंट था, जो रेजोल्यूशन की शक्ल में आज पेश हुआ, ये तो उनके साथ एक रेजोल्यूशन था जो ऐवान के सामने पेश हुआ कि जनाब ये एक रेजोल्यूशन है जो इधर पेश हो गया है। उस पे क्या फैसला हुआ? फैसला ये हुआ है कि कमेटी बन गई है और वहां पे जाके अब इस पे फाइनल जो भी ड्राफ्ट बनता है, जो कुछ होता है, वो फिर पार्लियामेंट का फैसला होगा। ये तो एक जमात के साथ एक एग्रीमेंट था मामलात को सुलझाने के लिए, ऐवान के सामने पेश हो गया है, ऐवान इस पे अपना राय देगा। ये कोई फाइनल रेजोल्यूशन तो नहीं है, इस पे तो फैसला। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, अब ये बताइएगा कि जो बैन लगी थी टीएलपी पर, वो अपनी जगह पर कायम है? उनके सरबराह को क्या रिहा किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा? जो बाकी लोग हैं उनके साथ क्या होगा? थोड़ी सी अगर क्लैरिटी इस पर भी दे दे। और दूसरा आपके साथ जाती उस पर भी जुड़ा एक सवाल ये कि एक खबर ये चली थी जो आपने उसको कहा था कि ये फेक न्यूज है, कि जी आपने कहा मैं रिजाइन दे दूंगा पीटीआई से अगर ये पाबंदी ना हटाई गई, उसकी भी थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें हमें। देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा इस तरह के मामलात में जर्नलिस्ट जो हमारे भाई हैं, एक ही तबके से हमारा ताल्लुक है, सियासतदान और जर्नलिस्ट आपस में कजन ही हैं, चोली दामन का साथ है। लेकिन उनसे यही दरख्वास्त है कि हम रिपोर्टिंग में थोड़ी सी एहतियात कर लें। ज़्यादा उस पर मैं बात नहीं करूँगा, मैं उस पर अपना मौक़िफ़ भी दे चुका हूँ। लेकिन यह है कि चूँकि मामलात बेहतरी की तरफ चले गए हैं, मैं नहीं समझता कि माजी की चीज़ों को कुरेदना चाहिए। उनको ऐसी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए जो कि जिसका हकीकत से दूर का भी वास्ता ना हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि मामलात बेहतरी की तरफ गए हैं। आपने जो पूछा है, मेन जो आपका सवाल है कि साद रिजवी साहब और टीएलपी पे पाबंदी है, वो ये चीज़ें, वो तो शेख साहब ने खुद आज एक मीटिंग में ये बात कही भी है कि ये एक प्रोसेस के तहत अभी रिवर्स होगा। बेहद जुम्बश कलम नहीं हो सकता कि आज पाबंदी लग गई है और कल दोबारा हटा दी, तो एक प्रोसेस के तहत वो हट जाएगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन बहरहाल जो एग्रीमेंट हुआ है, कल हुकूमत के लोगों का, अकाबरीन यहाँ से भी गए, अकाबरीन वहाँ से भी बैठे, बीच में उलमा कराम ने अपना रोल अदा किया। मैं कहता हूँ कल जिन जिन लोगों ने पेन लिया है, रात के जो है पूरी रात जाग के और शहरी तक इस पे काम किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उन्होंने कौम को एक सानहे से महफूज किया है और उन्होंने उशाक़ रसूल के बीच में जो है एक बुनियादी किरदार अदा किया है। हुकूमत की तरफ भी आशिक़ रसूल थे और टीएलपी की तरफ भी आशिक़ रसूल थे। मामला उलझ गया था, उसको सुलझा लिया गया है। अब इसमें थोड़ा सा टाइम ये लगेगा कि लीगल ड्यू प्रोसेस जो होता है वो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ, मैं इस बात पे मैं यकीन रखता हूँ कि जो हुकूमत की तरफ से उनके साथ जो जो अहद पैमान किए गए हैं, हुकूमत इसकी पाबंद है। और आज तो उस पर मोहर तस्दीक भी सख्त हो गई है पार्लियामान की, उस मुआहदे की हद तक कि हुकूमत उन चीज़ों के ऊपर जो है वो स्टैंड करेगी। जिन जिन के खिलाफ संगीन मुकदमात नहीं है उनको तो रिलीज कर दिया जाएगा, आज शायद कर दिया गया हो या आज कल में हो जाएंगे एमपीओ वगैरह के तहत। जो जिन पे कोई पर्चा है किसी को मारने मुरने का, जो कि हमारे देखें लोग शहीद हुए हैं, वो तो हुकूमत नहीं छोड़ सकती, उसको तो ड्यू प्रोसेस होगा। बाकी जो लीडरशिप है, लीडरशिप के हवाले से जो फैसला हुआ है कल, उस फैसले पे इंशाल्लाह हुकूमत कायम। ठीक है। अच्छा अली साहब, थोड़ा सा मैं दोबारा से रीएम्फसाइज करता हूं सवाल को कि टीएलपी पे जो पाबंदी है वो फौरी तो नहीं हटेगी, लेकिन ड्यू प्रोसेस होगा, उसके बाद हट जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह जो हुकूमत ने उनके साथ वादा की, देखें तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह कौन है,
वो मैं तो उनको अपने से बेहतर पाकिस्तानी, बेहतर मुसलमान समझता हूँ। वो निकले, उनके साथ हुकूमत का सिर्फ एक नुक्ते पे इख्तिलाफ था। मतलब वो TLP विल नॉट बी बैंड एनीमोर ना, कलदम नहीं रहेगी जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, होपफुली इंशाल्लाह। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अजीज, अली मोहम्मद खान साहब को आपने सुना, वो बिल्कुल वो कह रहे थे कि TLP पर जो बैन गवर्नमेंट ने लगाई थी वो हटाने की तरफ अब गवर्नमेंट जा रही है। उसमें थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगेगा, कानूनी कुछ मामलात होंगे, लेकिन वो होपफुल हैं कि वो बैन TLP से हट जाएगी। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार सुहेल बड़ाई साहब हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि हुकूमती मामलात और फैसला साजी पर जो सवालात उठ रहे हैं, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले विफाकी वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ी अहम एक खबर हमें दी कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान पर जो पाबंदी है वो ख़त्म होने जा रही है। कुछ कवानीन और कुछ कानूनी जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं तो होपफुली वो पाबंदी उनके अल्फाज में ख़त्म होने जा रही है। अब अहम कौमी और आलमी मामलात पर हुकूमत की फैसला साजी पर सवालात उठाए जा रहे हैं कि ये हुकूमत शायद शदीद दबाव में आकर ठीक से फैसले नहीं कर पा रही। TLP का मामला हो, काबीना में बार बार रिशफलिंग हो, या फिर पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात हो, हुकूमत एक सख्त मौक़िफ़ लेकर उस पर डटी रहती है, जान मारी जाती है, मतलब तर्जुमान आकर टीवी चैनलों पर, फिर उसके बाद अचानक से वो पीछे हट जाते हैं। क्या वाकई ऐसा है या फिर ये सारी बातें सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है? इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार सुहेल बड़ाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। बड़ाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये पूरा जो TLP का मामला था उसमें हुकूमत की फैसला साजी पर सवालात उठ रहे हैं, यहां तक कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत में सलाहियत ही नहीं है हुक्मरानी की। क्या ये मामला बड़े बुरे तरीके से मिस हैंडल हुआ और उसकी वजह क्या है आपके ख्याल में? मेरा ये ख्याल है कि इनकी मिस हैंडलिंग जो है वो तो एक मिसाल बन चुकी है। आप देखें, पहले उनके साथ मुआहदा किया, जब मुआहदा किया तो उसमें लिखा कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाल दिया जाएगा, उस मुतालबे को माना, फिर अचानक उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर गिरफ़्तार करके ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और कई दिन सड़कें बंद रहीं, कई दिन मुल्क मफलूज रहा। मेरा ख्याल है कि कोई भी इनकी ऐसी तोजी नहीं की जा सकती जिसको जो अकल मान जाए कि भाई ये इस वजह से किया कि या ना तो उनकी ताकत ख़त्म हुई बल्कि उनकी ताकत के सामने हम झुक गए, ना उनके मुतालबे जो थे वो हमने रद्द किए बल्कि उनके मुतालबात मान लिए, ना उनकी सियासी कुव्वत या जो मजहबी कुव्वत जो थी उसको हम शिकस्त दे सके बल्कि वो फतह याब हुए। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है जिसको कम से कम लफ्ज़ों में फ्यूटाइल कहना चाहिए, और साथ ही इतना नुकसान भी हुआ, जानों का नुकसान हुआ, सड़कें बंद रहीं, शहर के मुल्क के अंदर बेयकीनी रही। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को जितनी इनडिसीजन और जितना इनके जो है कोई जिसमें कोई दलील नहीं होती, जिसके पीछे कोई वजह नहीं होती, उस तरह के फैसले किए जाते हैं। जो सामने आ गया बस कर दिया और फिर उसके बाद उसने लगा। अच्छा बड़ा से बात देखिए ना, इंटरनेशनल हेडलाइन ये बन रही है कि कलदम तंजीम के दबाव में आकर पाकिस्तान ने फ्रांस के सफीर को निकालने के लिए एक करारदाद पेश की है, लेकिन इस सब कुछ से जो है मेरे ख्याल में जिस तरह से हैंडल किया ये बचा जा सकता था। तो क्या ये मसला फैसला साजी में ही है? देखिए, गुजारिश ये है कि पहले तो ये आप बताएं कि ये फैसला साजी हुई कहाँ है। हमें मज़र ये है कि होना तो असूली तौर पे ये चाहिए था ना कि पंजाब गवर्नमेंट फैसला करती और चीफ मिनिस्टर फैसला करते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उन्होंने फैसला किया। उनकी कल जो स्टेटमेंट थी वो ये सीवरेज के निज़ाम पे थी। आप ये देखें कि मुल्क में क्या इशूज़ चल रहे थे और उन्होंने कल जो उनकी 3 कॉलम खबर छपी हुई थी वो सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए जो उन्होंने मीटिंग की है उसके मुतालिक थी। तो इससे आप सीरियसनेस और कंसंट्रेशन और फोकस का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो सीवरेज के निज़ाम पे जो है मीटिंग कर रहे थे और शहर जो था वो सीज में था। तो अब ये भी सवाल है कि क्या मुक़्तदर अदारे ख़ुद इसको देख रहे थे या सिविलियन इंतज़ामिया देख रही थी और कौन फैसले कर रहा था? तो ये सारा स्ट्रक्चर भी देखने वाला है कि असल में ये चला कौन रहा है। पहले तो होता था किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती थी, या शहबाज शरीफ या राना सनाउल्लाह। अब तो ये भी बड़ा मुश्किल है किसके बारे में कहना कि यार ये IG पंजाब फैसला कर रहा था या
कोई और पीछे बैठा फैसला कर रहा था। तो ये तय कर लें कि फैसले कौन कर रहा है। अच्छा सुहेल साहब, इन मामलात के से हटकर भी कुछ सियासी मसाइल भी हैं। खान साहब को जहांगीर तरीन के खिलाफ दबाकर मुकदमात लाए गए, फिर अब प्रेशर में आकर उनसे मुज़ाकरात भी होने वाले हैं। क्या खान साहब यहाँ भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते आपको नजर आ रहे हैं? कोई पैचअप की तरफ बात चली जाएगी? मेरा ख्याल है कि अंदरूनी तौर पर मुज़ाकरात तो जारी हैं। मेरे इल्म में है कि उनके ग्रुप से रब्ता किया जा रहा है, और सवाल ये है कि ये मुकम्मल तौर पर तो ठीक नहीं होगा, लेकिन ये इससे बहुत आगे भी नहीं जाएगा। लेकिन तरीन साहब ज़ाहिर है चाहते हैं कि अगर आगे गया तो वो फारवर्ड ब्लॉक की तरफ जाएंगे। वो भी इसको अलग से नहीं करना चाहते, वो इसके अंदर फारवर्ड ब्लॉक के तौर पे ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ भी पीटीआई के अंदर रहना ही है। पीटीआई से बाहर जाने से वो भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत जो है कोई भी मामला जो है उसके बारे में यकसुई से फैसले नहीं कर पा रही। ना वो तरीन साहब का मामला है, तरीन साहब के मामले में भी कभी सुलह हो जाती है। 3 दफ़ा तो हमने देखा है सुलह हुई है। आप जब बाहर गए थे तरीन साहब तो उनकी सुलह हो गई थी, फिर वो उसी सुलह के नतीजे में वापस आए, फिर वो बाकायदा इनके टेक्स्ट मैसेजिंग चलती रही। शुगर के बारे में 2 इजलास तो तरीन साहब के कहने पे हुए, जो उन्होंने इमरान खान को टेक्स्ट किया कि आप मीटिंग करें, और वो मीटिंग हुई। तो इस हद तक यानी वो असरअंदाज हो रहे थे, और फिर जो है फिर लड़ाई हो गई। अब किस बात को दुरुस्त करार दें? एक ही शख्स है, वही 2 बंदे हैं, वही एक इशू है, और उसी पे कभी सुलह हो जाती है। अच्छा, इस एस्टेब्लिशमेंट की क्या सोच हो सकती है? क्या मामलात की जो मिस हैंडलिंग है वो उस पर क्या नाला आपको नजर आते हैं, और इतने लाला कि भी कह दें जी बस अब बहुत हो गया? देखिए, जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हमसे उससे तो निचले दर्जे के लोग ही मिलते हैं, बहुत ऊंचे दर्जे के लोग तो नहीं मिलते। तो उनके ख्यालात तो हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में हमारे जैसे हैं, और वो तकरीबन यही कहते हैं कि ये हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही। और ज़ाहिर है उनकी गुफ्तगू भी इन्फ्लुएंस होती है ऊपर से, वो भी ज़ाहिर है जो सुनते हैं वही बात करते हैं। लेकिन क्या किसको निकालने का फ़ैसला हुआ है या इनके ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई का फ़ैसला हुआ है, इस तरह की बात कोई अभी सुनी नहीं है। अभी बस वो यूँ समझें कि इनके एक्शन से अपने आप को दूर करते हैं और ये कहते हैं कि इनसे नहीं चल रहा, लेकिन उनके पास जो ऑप्शन कोई नहीं है कि किसको लेके आएँ। क्या इसके अंदर से ही कोई तोड़ फाड़ होनी चाहिए, चीर फाड़ होनी चाहिए? ज़ाहिर है ना नून लीग ऑप्शन है, ना पीपल्स पार्टी ऑप्शन है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। और फिर तीसरा बड़ा मसला है कि जो इक़्तिदार की हैयत मुक़्तदरा है, उनके कुछ ज़ाती मामलात भी ऐसे हैं कि भाई वो इनको लेके आए हैं और इनको बिठाया है, और दूसरी तरफ सबको नाराज़ किया है। अब वो इनको निकाल दें तो पाकिस्तान में तो फिर उनका कोई भी हमायत याफ्ता और कोई भी उनकी फेवर करने वाला नहीं रहेगा। वो आइसोलेट हो जाएंगे, जिस तरह जनरल ज़ियाउल हक जुनेजो को निकाल के आइसोलेट हो गए थे। तो ये भी एक शायद सोच रोकती होगी कोई। सुहेल वड़ाइच साहब का आप सैर हासिल तजिया नाज़रीन मुलाज़ा फरमा रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाइच साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। लाइव विद आदिल शाहज़ेब की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।